तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डीजी फैज़ में। तो आज की इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ पीडीएफ सबमिशन के बारे में। तो हम डिटेल में सब कुछ स्टार्ट टू फिनिश जानेंगे कि पीडीएफ सबमिशन एसईओ में क्या होता है और किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह से आप इसको क्रिएट करेंगे, कैसे आप सबमिट करेंगे, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आप इनको सबमिट करेंगे और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप इनको सबमिट कर सकते हैं, वो वेबसाइट आप कहाँ से फ्री में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। मैं हूँ फैज़ और मैं डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की हम ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पीडीएफ सबमिशंस एक्चुअली होते क्या है। एसईओ में जो पीडीएफ सबमिशंस होते हैं, बेसिकली ये हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे हम सबमिट करते हैं एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कुछ डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ बना के हम सबमिट करते हैं और उसमें हम अपना कंटेंट डालते हैं और उसमें हम अपना हाइपर लिंक लगा के वेल ऑप्टिमाइज्ड करके हम उसको कुछ साइट्स होती हैं, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे हम सबमिट करते हैं। तो पीडीएफ सबमिशंस एक ऐसे एक एक्टिविटी होती है, एसईओ की ऑफ पेज एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम डॉक्यूमेंट शेयरिंग करते हैं कुछ रिप्यूटेड वेबसाइट पे, जो हाई अथॉरिटीज़ जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे हम सबमिट करते हैं और उसकी वजह से जो है आपकी जो कीवर्ड्स रैंकिंग होती है वो आपकी इम्प्रूव होती है और आपका साथ ही वेबसाइट का ट्रैफिक भी इम्प्रूव होता है। एक अच्छी पीडीएफ सबमिशन जो है मतलब बनाने के लिए जो है आप जितनी अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, लोग जो है उस पे आते हैं और उसको रीड करते हैं और डाउनलोड करते हैं और उसमें आप अपना हाइपर लिंक एंड इंफॉर्मेशन भी जो है आप उसमें फिल कर सकते हैं। वहाँ से लोग जो है आपको जो है अप्रोच करते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो बताने वाला हूँ कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने होने वाली हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखें एंड उसके साथ ही जो है मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाऊंगा। उन्हीं वेबसाइट में से मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जिसकी डोमेन अथॉरिटीज़ एंड पेज अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा है और जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होते हैं आप उन पे सबमिट कर सकते हैं। लाइक जैसे स्लाइड शेयर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और इसी तरह से ये एक वेबसाइट है issue.com। तो issue.com पे हम एक बार देख लेंगे कि किस तरह से हम एक पीडीएफ जो है क्रिएट करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट, पहले हम डॉक फाइल में हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले डॉक जो आपका होता है एमएस वर्ड में आप पूरा पीडीएफ क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको आप कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और बने रहें वीडियो में। मैं आपको पूरा कंप्लीटली सिखाऊंगा किस तरह से आप पीडीएफ बना के आप किस तरह से कन्वर्ट करके कैसे आप सबमिट करेंगे उस पर। तो एक बार इसका हम पहले डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटीज़ एक बार चेक कर लेते हैं कि जिस वेबसाइट पर हम ये करने वाले हैं उसकी जो अथॉरिटी है वो किस तरह से है, मतलब गूगल में किस तरह से इसकी अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटीज़। तो दोस्तों, मैंने मोज की ये वेबसाइट खोल ली है जहाँ पे मैं डोमेन अथॉरिटीज़ एंड पेज अथॉरिटीज़ चेक कर सकता हूँ। साथ ही मैं चेक कर सकता हूँ कि इसका स्पैमिंग स्कोर कितना है, राइट। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया issue.com को और यहाँ पे मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया। आप moz.com डोमेन एनालिसिस टूल से भी लिंक से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डोमेन अथॉरिटी चेक्स से भी जो है इस वेबसाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी इस वेबसाइट को डाल दीजिए जो आपको डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है एंड इसके बाद आप यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 9400 में से इसकी डोमेन अथॉरिटी है। लिंक रूट इसका 1 है। इतने आपके कीवर्ड्स हैं एंड स्पैमिंग स्कोर इसमें है थोड़ा, बट ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। 94 डोमेन अथॉरिटीज़ बहुत होती है, तो इस वेबसाइट पे हम कर सकते हैं, राइट। तो इस पे हम देखते हैं, पहले इस पर साइन अप कर लेते हैं और इस तरह से किस तरह से हम पीडीएफ क्रिएट करेंगे। हम वो भी जो है चैट जीपीटी से एक कंटेंट निकाल के एक पर्टिकुलर कीवर्ड हम फाइंड आउट करेंगे। पहले सैमरश से हम देख लेते हैं कोई किस कीवर्ड पे हमें बनानी है अपनी पीडीएफ। तो हमें एक पर्टिकुलर टाइटल चाहिए एंड उसमें हम कौन सा कीवर्ड फिट करने वाले हैं, तो वो हम देखते हैं। एक वेल ऑप्टिमाइज जो है कंटेंट हम जनरेट कर लेते हैं। एक बार मैं चैट जीपीटी से पहले हम बना लेते हैं कंटेंट, राइट। तो सबसे पहले हमें एक कीवर्ड चाहिए और हमें टाइटल चाहिए कि जिस टाइटल में हमें अपनी डॉक्यूमेंट बनाना है एमएस वर्ड में जो हम पीडीएफ बनाने जा रहे हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे एसईओ सर्विसेज डाल दिया है और यहाँ से मैं एक टाइटल मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्वेश्चंस वाले सेक्शन में आ जाता हूँ और वहाँ से मुझे एक टाइटल फाइंड आउट करना है जिस पे मुझे कंटेंट अपना क्रिएट करना है, ठीक है। आपके पास कंटेंट राइटर है तो आप कंटेंट राइटर से भी लिखवा सकते हैं। यहाँ पे मैं जैमनी का यूज़ करूँगा और जैमनी से जो है मैं और डिटेल में एक कंटेंट जो है लिखवाऊँगा, राइट। तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा एक टाइटल, राइट। व्हाट इज़ एसईओ सर्विस, हाउ टू पिच एसईओ सर्विसेज, व्हाट आर द ऑर्गेनिक एसईओ सर्विसेज, ओके।
तो मैं यही वाला डाटा लेता हूँ जिसका वॉल्यूम 320 है, उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टीज़ की थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं ये ले लेता हूँ व्हाट इज़ SEO सर्विसेज, राइट। तो व्हाट इज़ SEO सर्विसेज हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम जेमिनी से कंटेंट लिखवा लेते हैं। एक प्रॉम्प्ट हमें बनाना पड़ेगा और जेमिनी जिसने यूज़ नहीं करा है वो देख सकते हैं, यहाँ पे आप टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे अपने सेक्शंस जो है आप डीप सर्च अगर चाहते हैं तो ये आपको डिटेल एनालिसिस करके आपको एक डीप सर्च जो है आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है कंटेंट, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई गाइड वगैरह है तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं और यहाँ से आप इसमें ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे फास्ट आपको चाहिए या थिंक विद 3 वर्जन में अभी ये लॉन्च हो चुके हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं बस फास्ट चाहता हूँ तो फास्ट कर दीजिए एंड इसको आप एज इट इज़ भी रहने दीजिए, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको गाइडेड लर्निंग कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ जो मुझे ब्लॉग एक PDF का कंटेंट चाहिए, उसका मैं प्रॉम्प्ट बना के आपको एक कंटेंट जनरेट कर लेता हूँ। सिंपल मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अगर आप आउटलाइंस देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आउटलाइंस भी दे सकते हैं, उससे आपका जो कंटेंट होता है वो यूनिक बन जाता है ChatGPT से भी जब आप निकालते हैं। तो सिंपल मैंने इसको एक कीवर्ड एक टॉपिक दिया है और उस टॉपिक पे मैंने कंटेंट लिखने के लिए इसको बोला है। तो सिंपल यहाँ पे इसने अभी टाइटल नहीं दिया है तो हम टाइटल भी इसमें जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वर्ड्स देना चाहते हैं तो आप वर्ड्स भी दे सकते हैं कि कितना वर्ड्स में जो है आपको चाहिए। अगर आपको डिटेल में चाहिए या डीप सर्च चाहिए, आप डीप सर्च में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक टाइटल मुझे और चाहिए, तो टाइटल यहाँ पे इसने 3 मुझे सजेस्ट करे हैं। मैं एक ऐसा टाइटल लेना चाहता हूँ जिसमें SEO सर्विस जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ कीवर्ड को वो मेरा आ जाए। तो एक द कंप्लीट गाइड फॉर USA एंड इंडिया बिजनेस ये नहीं चाहिए मुझे, व्हाट आर SEO सर्विसेज ये भी नहीं चाहिए, टेक्निकल SEO एंड ऑफ पेज सर्विस। मैं क्या करने वाला हूँ, इस ऑप्शन 1 से ही एक टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ अपने हिसाब से, राइट। तो गाइज़ मैंने एक टाइटल बना लिया है। जो मेरा जो मेन जो टॉपिक था वो व्हाट इज़ SEO सर्विसेज था, यानी कि मैं अपनी जो PDF का जो टाइटल देने वाला हूँ वो व्हाट इज़ SEO सर्विसेज होगा। एंड उसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया यहाँ पे, द अल्टीमेट गाइड फॉर द SEO प्रोफेशनल्स। अब मुझे क्योंकि मैंने जो कंटेंट जनरेट करा था वो व्हाट इज़ SEO सर्विसेज से रिलेटेड करा था, अब थोड़ा सा मुझे अल्टीमेट गाइड के बारे में फॉर SEO प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके बारे में भी मुझे थोड़ा सा डिटेल में अपने कॉन्टेंट में लिखना पड़ेगा। तो एक बार मैं उसको भी जनरेट कर लेता हूँ, राइट। तो दोस्तों PDF यहाँ पे मैं बनाने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट में सबसे पहले वर्ड फाइल में अपना जो कंटेंट था वो सारा मैंने ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपना लोगो लगा दिया, राइट। आप यहाँ से हेडर में डबल क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट में जाके आप यहाँ पिक्चर्स में से आप ईज़िली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर्स को। यहाँ पे मैंने ये मेरा टाइटल हो गया एंड ये पूरा टाइटल है। एंड यहाँ से यहाँ पे अपनी मैंने वेबसाइट का एक कोई भी आप अपना लिंक लगा सकते हैं, राइट, जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं, जिस कीवर्ड को आप फोकस करना चाहते हैं उस कीवर्ड पे आप अपना जो है हाइपर लिंक्स लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज और मैं दे देता हूँ, राइट, ताकि जब कोई भी PDF आपकी शो होती है या उसको कोई डाउनलोड करता है तो वहाँ पे एक इमेज होना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हम एक इमेज दे देते हैं, राइट। तो सिंपल हम वही इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाके यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई है, यहाँ पे ये मैं इमेज अपनी दे देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप मल्टीपल इमेज भी लगा सकते हैं, राइट। और यहाँ से मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करता हूँ इस इमेज को, तो ये ज़्यादा ठीक लग रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप मल्टीपल इमेज लगा सकते हैं, अपने हेडिंग्स एंड टाइटल्स के अकॉर्डिंग आप इमेजेस वहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो अभी ये लगभग ऑप्टिमाइज़ मेरी हो चुकी है। आप एक बार देख लीजिए पूरा कंटेंट है उसके बारे में, जो ऐसे सर्विस होती हैं आप अपने डिटेल में भी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। और इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है अपने अकॉर्डिंग आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर लीजिएगा। तो लगभग ये कंप्लीट है, राइट। और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URLs वगैरह मैंने दे दिए हैं, राइट। तो इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं और इसको एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं हम PDF में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल पे आना है और हमें सिंपल लिखना है PDF और डॉक टू PDF, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी आई लव PDF करके। आई लव PDF बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड बहुत ही ईजी टू यूज़ वेबसाइट है। यहाँ पे आप कन्वर्ट कर लीजिए अपने उस डॉक्यूमेंट फाइल को PDF फाइल में, ये ईजिली कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपल आपको सिलेक्ट वर्ड फाइल अपनी करनी है, यहाँ पे मैंने फ़ाइल अटैच कर दी है, अब सिंपल मुझे कन्वर्ट करनी है। कन्वर्ट होने के बाद ये ईजिली अपने आप ही ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है आप देख सकते हैं ये मेरी जो मेरा डॉक्यूमेंट था MS वर्ड में वो PDF में जो है अब कन्वर्ट हो चुका है, राइट, जो कि इस तरह से कुछ दिखता है। तो अब मेरे पास इमेज भी है, मेरे पास कंटेंट है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है।
तो ये मेरी कन्वर्ट हो चुकी है PDF। अब मुझे इस PDF फाइल को अपनी अपलोड करनी है। तो एक बार हम वो देख लेते हैं कि किस तरह से हम PDF की फ़ाइल में जो है अपलोड करेंगे, राइट। तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप PDF अपना सबमिट करते हैं या अपलोड करते हैं तो आपको कुछ टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। टाइटल आपका ये टाइटल ही हो जाएगा जो टाइटल देना चाह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन आप जब भी आप लिखते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन में आपका जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स होता है, प्राइमरी कीवर्ड जिसको आप फोकस करते हैं, वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ से एक डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो मैं टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो है निकाल लेता हूँ पहले ही, राइट। अब सिंपल हम उस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो हमारी जो PDFs की जो लिस्ट थी, ठीक है, उसमें से हमने एक वेबसाइट जो है फाइंड आउट करी थी जिसमें हमने देखा था कि इसकी DA अथॉरिटी जो है 90+ थी। तो सिंपल आपको साइन अप करना है एंड यहाँ पे लॉगिन करके जो है आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। किस तरह से अपलोड करना है एक बार हम वो भी देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, तो मुझे सिंपल लॉगिन करना है और ये आपका जो है इसमें मैक्सिमम जो है ये 5 अपलोड आप कर सकते हैं PDF। उसके बाद ये पेड हो जाती हैं, राइट। तो एक बार हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसको लॉगिन करने के बाद जो है आप इस प्रोफाइल को यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। प्रोफाइल आप बाद में ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना। यहाँ पे सिंपल जो है हमें अपलोड में जाना है और अपलोड में जाके हमें अपनी PDF को अपलोड कर देना है। ऐड ए फाइल, अपलोड ए फाइल पे क्लिक करें। फाइल है वो उसको एक बार क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसको टाइटल की ज़रूरत पड़ रही है, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमने ऑलरेडी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन निकाल रखे हैं। तो टाइटल की जगह पे हम टाइटल डालते हैं जब तक PDF अपलोड हो रही है, राइट। और डिस्क्रिप्शन की जगह पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, राइट। तो डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल हमने डाल दिया है एंड PDF भी हमारी ऑलमोस्ट अपलोड हो चुकी है। एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं। ये आपका पब्लिक भी रहना चाहिए, राइट। और यहाँ पे अगर आप कोई लिंक देना चाहते हैं तो आप लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर लिंक विल डिसअपीयर आफ्टर पब्लिशिंग। तो लिंक वाले सेक्शन में आप जाएंगे और लिंक वाले सेक्शन में जाके आप पर्टिकुलर एरिया में जहां आप चाहते हैं वहां पे आप इसको लिंक दे सकते हैं। और जैसे कोई भी यूज़र जब भी कोई PDF देखता है, जब वो शो करता है, तो वो जिस एरिया में क्लिक करता है वहां पे आप अपने उस लिंक सेक्शन को भी डाल सकते हैं। तो मैंने जिस एरिया को भी आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको आप लिंक वहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट करा। मैं इस पूरे फर्स्ट पेज में अपना लिंक जो है देना चाहता हूँ। तो अपनी वेबसाइट का URL मैं खोल लेता हूँ एक बार। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड फिर से वहीं आया और यहाँ पे मैं issue.com जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे सेव कर दिया। अब जितना एरिया मैंने ये सिलेक्ट करा है वहाँ पे ये मेरा पूरा लिंक बन गया। कोई भी यूज़र जब इसको ओपन करेगा तो ये लिंक यहाँ पे शो होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक यहाँ पे शो हुआ है और यहाँ पे ये शो हो रहा है, राइट। तो उसके बाद अब हम पब्लिश करने जा रहे हैं इसको। एक बार देख लीजिए आप ऊपर से नीचे तक। और उसके बाद आप कोई अगर इंसर्ट वीडियो है तो आप वीडियो भी कर सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट एंड उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए। बस ये याद रहे कि ये 5 PDF तक फ्री में ये अपलोड करता है। उसके बाद आपको ये कुछ पॉपअप दे देगा कि जिसकी वजह से आप फ्री नहीं कर पाएंगे, राइट। इसके बाद अगर आप एक्सेस फॉर फ्री करना चाहते हैं तो इनका पेड वर्जन है, वहाँ से आप पेड वर्जन भी ले सकते हैं, राइट। यहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इनकॉग्निटो फाइल में एक बार मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये शो करेगा। तो आप देख सकते हैं ये PDF जो है आपकी मेरी आ चुकी है और यहाँ से आप पेजेस अपने स्क्रॉल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये PDFs यहाँ से हमने अपलोड कर दी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप PDF सबमिशन की हाई क्वालिटी की जो वेबसाइट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल आपको digifast.com की वेबसाइट पे आना है और वहाँ पे आपको ब्लॉग सबमिट करना है। यहाँ पे आपको एक ब्लॉग मिलेगा और वहाँ पे आपको 89 हाई क्वालिटी जो वेबसाइट्स हैं PDF सबमिशंस की वो आपको मिल जाएंगी। सिंपल आप इस ब्लॉग पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और 89 PDF सबमिशन की वेबसाइट्स। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी एंड यहाँ पे ये आपकी पेज अथॉरिटी। ये जो वेबसाइट्स हैं इन पे आप जाएं और वहाँ पे आप जाके अपना साइन अप करें और लॉगिन करने के बाद अपनी PDF जिस तरह से मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया था कि किस तरह से आप बना सकते हैं उस तरह से आप PDF बनाएं, अपना
जो कीवर्ड है, पर्टिकुलर जो कीवर्ड्स हैं, आप जितने भी कीवर्ड्स आप फोकस करना चाहते हैं, जितने भी आपके क्लाइंट के कीवर्ड्स हैं, उन हर एक कीवर्ड की आप एक पीडीएफ बनाएं। हर एक कीवर्ड की आप एक पीडीएफ बनाएं और उसको आप सबमिट करें। अलग अलग पीडीएफ पे भी आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप एक पीडीएफ बना के आप मल्टीपल पीडीएफ पे भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो 89 वेबसाइट्स हैं, आप इन वेबसाइट्स को सबमिट ज़रूर करें। तो आशा करता हूँ गाइज़ कि ये पीडीएफ की क्लास जो है आपको समझ में आई होगी। वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है अगर, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल डिजीफेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें।